नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। दर्शकों, ज़्यादातर आपने मुझे अपने स्टूडियो में बैठे आपसे अलग अलग विषयों पर बात करते हुए देखा है, लेकिन आज हम अपने स्टूडियो से बाहर हैं। हम कहाँ हैं, क्यों हैं और क्या वजह है कि आज हमारे साथ हैं पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी। ये एक ऐसा नाम है जो भारतीय कला, भारतीय संस्कृति का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जो आपसे अछूता रहा। और यही वजह है कि हम इनके कर्म साधना के स्थल यानी लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी के लखनऊ, वहाँ का लोहिया पार्क आप सब जानते होंगे, वहाँ पे हैं। अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे कि हम क्यों हैं। आइए जरा ये बैकग्राउंड देखिए मैम। जी, ये एक होता है कि कला, साहित्य और तमाम विधाओं पर बात करना, जी, और जी। दूसरा होता है उसको जमीन पर उतारना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये क्या है, हम किस निमित्त ये सारा होता हुआ देख रहे हैं? तो देखिए, आपको पता है कि आज से 14 साल पहले सोन चिरैया संस्था हम लोगों ने अपने सभी संगीत प्रेमियों के लिए बनाई, लोक मर्मज्ञों के लिए बनाई, उस नई पीढ़ी के लिए बनाई जिसके लिए ये जानना समझना बहुत अनिवार्य था कि हमारी संस्कृति, जिसे हम गाँव में बहुत पीछे छोड़ा है, एक आईना है कि हमारे पूर्वज कैसे थे, हम क्या हैं। और इसे हम लोकगीतों में सुनते तो हैं, लेकिन एक कलाकार के रूप में मुझे लगता है कि हम उसे धीरे दिखाएं भी। तो कोई भी कला हमें पहले दिखती है, फिर कानों से उतरती हुई हृदय में आती है और तब समझ में आती है, उसे ग्रहण करते। यानी कि जो एक विजुअल मीडियम जिसको आप कह सकते हो कि एक आर्ट, एनी आर्ट इज़ विजुअल मीडियम, वो एक मुझे लगता है कि कला का बहुत बड़ा रूप है। और मैं बतौर आर्टिस्ट इसे बहुत अच्छे से समझती हूँ कि एक दर्शक, एक श्रोता कला को किस रूप में देखना चाहता है। मैं वहाँ कलाकार के रूप में नहीं, एक श्रोता या दर्शक के रूप में एक इस मंच को सजाती हूँ। और सोन चिरैया के माध्यम से हम लोग कई कार्यक्रम करते रहे। गोरखपुर में भी आए हैं, दिल्ली में, बनारस में, लखनऊ में। लोक निर्मला के नाम से, हमारी माँ के नाम पर हम लोग हर साल एक अवार्ड देते हैं। और 80 घाट पे धरोहर का कार्यक्रम किया हम लोगों ने, दिल्ली में प्रगति मैदान में किया। ये सालाना हम लोग का एक अब एक जलसा बन गया है जिसका नाम है देशज। यानी देश में जो उत्पन्न हुई हैं ऐसी देश की जो कलाएं हैं माटी की, उनको, धरोहरों को हम प्रस्तुत करें, जो जनता सामने से देख करके एक मुक्ताकाश मंच हो। ऑडिटोरियम में वो बात नज़र नहीं आती, वो बात समझ में नहीं आती। और आप देख सकते हैं यहाँ जहाँ पर हम हैं, ये लखनऊ का लोहिया पार्क है। और इस लोहिया पार्क मुझे सबसे अच्छा लगता है एज एन आर्टिस्ट, जब मैं वहाँ से खड़ी होती हूँ तो लगता है मेरा आंगन है, मेरा आकाश है, मेरे श्रोता है, मेरे दर्शक हैं। वो भावना दर्शकों को भी अपनी लगती है, कलाकारों को भी। तो अभी आप जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे तैयारियाँ पूरी चल रही हैं। और यह सबसे अच्छी बात है कि ज़मीन पे बैठते हैं श्रोता और दर्शक और सामने से देखते हैं देश भर से आए हुए कलाकारों को। और मेरी कोशिश रहती है कि मैं ऐसी ऐसी विधाओं को यहाँ पर लाऊं जिनकी मैं खुद फ़ैन हूँ, क्योंकि मेरा ये सौभाग्य रहता है कि देश भर में घूमती हूँ, बहुत सारे आयोजनों का हिस्सा बनती हूँ, जहाँ पर कुछ देख लिया तो अटका रहता है कि ये तो देशज में इस बार बुलाना है। तो अब की बार भी ऐसे ही रेयर कलाओं को यहाँ पर बुलाने की बात है, और ऐसे पॉपुलर कलाकारों को भी बुलाते हैं जिनकी मैं फ़ैन हूँ। बिल्कुल। और व्यक्तिगत रूप से मैंने देखा है, देखिए देशज का ये चौथा संस्करण है। जी, चौथा बिल्कुल। संस्करण का मतलब अगर ईयरली आप इसको इवेंट देखें तो ये चौथा साल है। और जैसा कि मैम ने आपने कहा कि जमीन पर लोग बैठते हैं, बिल्कुल। ये पूरी संरचना आप देख रहे हैं। एकदम, अभी आप एकदम। विजुअल्स भी पीछे देखेंगे तो एक बात कही जाती है कि जमीन की कला तो जमीन की कला सिर्फ मुंह से कह देना, हाँ, और उसको बैठ के जो है एसी सभागारों में नहीं, वो उतर नहीं, हाँ, वो उतर ही नहीं सकता, वो बात ही नहीं आती, वो बात कभी निकलती नहीं। देखिए, मजबूरी है आज, जो घर आंगन की चीज़ें थी ऑडिटोरियम में, एसी ऑडिटोरियम पहुंच गई, लेकिन लोक प्रकृति प्रदत्त चीज़ है, वो प्रकृति में ही आप संवाद कर सकते हैं सर्वश्रेष्ठ, मुझे लगता है। तो यहाँ पर आप देखें, हम, मेरी सचेष्ट प्रयास रहता है कि हम कार्यक्रम 4 बजे शाम को शुरू करते हैं कि हमें अस्ताचल सूर्य का भी प्रकाश मिले और फिर लाइटें जलें। वरना हम चाहते हैं तो 6 बजे, जैसे नॉर्मली कार्यक्रम 6:30-7 बजे होते हैं, और लोगों को लगता है कि रात में जब कलाकार पे चमक पड़ती बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मुझे तो दिन की रोशनी में कलाकार सबसे अच्छे लगते हैं, विशेष रूप से लोक कलाकार, उनकी सज्जा, उनके भाव, रंग रूप, सब कुछ।
तो अब की बार भी ऐसे कलाकार आएंगे। आपको याद होगा, यदि आप में स्मरण हो तो इसमें हम बस्तर बैंड को लाए, बिल्कुल। और बस्तर बैंड ने जीवन से किस प्रकार ध्वनि निकली है, लय निकली है, सूपा फटकने से, आखेट करने से, वो सब यहाँ दिखाया। और मुझे बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि उसके अगले वर्ष उन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। इसी तरह से आपको याद होगा कि हम लोग सिद्धि धमाल लेकर आए थे। गुजरात और अफ्रीका का सदियों पुराना ऐसा संबंध कि आज भी गुजरात में हमारे यहाँ गांव है, एक बस्ती है, परिवार है जो है गुजराती लेकिन अफ्रीकी मूल से हैं, बोलते गुजराती हैं, लेकिन उनके नृत्य में पूरे अफ्रीका समाज के वो शिकार करना, वो बोली निकालना, जानवरों के संग किस तरह वो संवाद करते हैं, वो नृत्य में पेश करते हैं। मुझे लगता है लखनऊ में कभी नहीं देखा गया था। बिल्कुल ऐसी ही अब की बार भी कलाएं हम लोग लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैं चूंकि ये चारों संस्करण देख चुका हूँ जी। और ये सौभाग्य है, और लखनऊ वालों का तो खैर ये परम जी, सौभाग्य जी, है, आपने लखनऊ को इसका एक अस्थायी वेन्यू बना जी दिया जी है। लेकिन एक चीज मैं जितना देख पाया हूँ देशज को लगातार, जहाँ लोग बिल्कुल ऐसे अनगढ़ लोग जो अनप्रोफेशनल आप उनको कह सकते हैं, अपने कला में नहीं, हाँ, लेकिन हाँ, जो सो कॉल्ड व्यावसायिकता कहते मैं हैं उसमें समझती हूँ। अनगढ़ लोग हाँ, हैं, हाँ, उनका एक रहता है। दूसरी तरफ आप सेलिब्रिटीज को भी नहीं छोड़ती, हाँ, लेकिन उसमें मैंने एक चीज देखा है और हम सबने महसूस किया है, देश के जितने भी दर्शक हैं उन्होंने महसूस किया है कि जब आप सेलिब्रिटीज को उठाती हैं, हाँ, लेकिन उसमें भी लोग सेलिब्रिटी मैं कह सकता हूँ, हाँ, बिल्कुल। और वो तमाम नाम आप देख लें, तो ये एक कॉम्बिनेशन बनाना। देखिए, मेरा ये ध्येय रहा है कि निश्चित रूप से मैं इस बात को समझती हूँ कि हमें लोकप्रिय, लोकप्रिय माने क्या है, जो जन को प्रिय हो। एक तो लोक की चीज़ है और एक है जो लोकप्रिय हो, यानी जनता को जो चीज़ प्रिय हो। ऐसे कलाकारों को हम भी यदि जोड़े साथ में, जिन्हें शायद हम बहुत ग्लैमरस रूप में अवतार में देखते हैं, लेकिन वे जुड़े मिट्टी से हैं, ऐसे लोगों को ले आने से एक तो युवा पीढ़ी जानती है, नाम से जोड़ के। जैसे अब की बार की मैं नाम लूँ तो मास्टर सलीम को हम बुला रहे हैं। अब मास्टर सलीम, ये बात सच है कि पंजाब ने, पंजाब की मिट्टी ने एक से एक दक्ष गायकों को हम लोग के सामने प्रस्तुत किया है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, दुर्भाग्य से कुछ समय से पंजाब में ऐसे गायक हुए जिन्होंने बहुत कुछ अनर्गल भी प्रस्तुत किया है, और बाजारवाद कह लीजिए कि वो उसमें बड़े लोकप्रिय भी हैं, उनको सुना जाता है। एक गाना लोकप्रिय हो गया तो फिर उनकी करोड़ों की फीस है, आप जानते हैं। लेकिन ऐसे में कुछ कलाकार ऐसे भी हैं, जैसे वडाली साहब हैं हमारे, जैसे हमारे गुरदास सिंह मान जी है, हमने तो उनको भी बुलाने का इस बार प्रयास किया अमेरिका में नवंबर। सबसे पहले तो हम उन्हीं को बुलाना चाहते थे, और मेरा दिमाग में था मास्टर सलीम को बुलाने का। एक तो हम लोगों ने 2-3 मंचों पर 7 कार्यक्रम दिया है, और जिस कलाकार की मैं फ़ैन हूँ तो मुझे लगता है कि वो ज़रूर सामने लेके आना चाहिए। कि लखनऊ को हमेशा सब बहुत गंगा जमनी कहते हैं, लेकिन मास्टर सलीम को जब आप सुनेंगे, जब वो देवी की भेंट गाते हैं, माँ की जगराता गाते हैं, राम के गीत गाते हैं, तो आपको लगता है भाई क्या बात है, क्या बात है, और क्या गला तैयार है, क्या जनता को। अभी 2 लड़के आए आपसे बात करते मेरे पास और मुझसे पूछ रहे थे कि मास्टर सलीम 22 को है कि 23 को, अभी अचानक लोग आ रहे थे। तो ये भी हमारा एक प्रयास है कि एक कलाकार ऐसा हो, और उन्हें बड़ा अच्छा लगा। हमसे जब बात हुई कि क्या गाना दीदी, मैंने कहा लोकगीत गाने हैं, तो आपके पंजाब के बुल्ले हो, आपके देवी के गीत हो, आप सारी चीज़ें सुनाइए। पंजाब के पॉपुलर गाने तो हम सुन ही रहे हैं, वो तुम यूट्यूब में सुन ही लेंगे, आप लोग के। उन्होंने कहा बिल्कुल मैं आऊँगा। पिछली बार भी आपको याद होगा कि उस्मान मीर, आप जिनको कि, हाँ, उस्मान मीर भी कमाल के गायक हैं, लेकिन उनसे हमने कहा आप गुजरात की चीज़ें हमें सुनाइए। लेकिन एक बार जहाँ जनता उड़ गई तो उन्होंने सूफी भी, गज़ल सब सुनाई। और उसके पहले दिल ले गई कुड़ी गुजरात के लिए फेमस जस्सी आए, और उन्होंने क्या पंजाब के फोक सुनाया। अनवर खान मांगनिहार आए, जिन्होंने शुरुआत ही सरस्वती वंदना और गणेश वंदना से की थी, आपको याद होगा। तो ये एक कोशिश रहती है। एक और अब की बार जो हमारा फिनाले है 23 को, उस दिन आ रहे हैं मराठी कलाकार नंदेश उम्पत। अब इन्हें आप नहीं जानते होंगे, और मुझे लगता है देश में बहुत कम लोगों ने महाराष्ट्र के बाहर नाम सुना होगा। मैं इनको कहाँ मिली, मैं इनको मिली फिलाडेल्फिया में। साथ में हम लोग कार्यक्रम दे रहे थे गणेशोत्सव में। क्या कमांड, क्या झुमाना, क्या जनता को साथ में नचाना। तो आप एक चीज़ मैं और करती हूँ कि कार्यक्रम के फिनाले में हमारे यहाँ सब नाचते हैं, क्योंकि मुझे लगता है उन्हें लगे कि ये उनका उत्सव है। और नृत्य जो है मनुष्य की सर्वश्रेष्ठतम अभिव्यक्ति है, कि जब आदमी इतना लीन 2 दिन से रोके रोके फिर वो आखिरी में नाचना चाहता है, तो गरबा हो या पंजाबी हो, हम लोग सब में आखिरी में झुमाते हैं उनको। तो
नंदेश जी से मैंने कहा कि आप पवारा गाएंगे, वो शिवाजी की गाथा गाएंगे, जो भी मराठी लोक विधाएं हैं जो कि बड़ी आपको पता विगरस होती हैं, तो मैंने उनको कहा कि अंत में आप जो गाएंगे उसमें जनता साथ में आएगी। तो ये भी एक है। मालिनी अवस्थी जी, हाँ। कला साधिका। लेकिन अब जब हम ये सालाना जलसा आपका 2 दिन का, जिस तरीके से आप इसको बांटती हैं, जी। एक आयोजिका, बिल्कुल मैं मालिनी अवस्थी जी एक आयोजिका के तौर पर बात कर रहा हूँ। आयोजकों की बड़ी शिकायत रहती है, थोड़ी बहुत सामर्थ्य में मैं भी आयोजक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए मैं प्रयास करता हूँ, तो आयोजकों की एक बड़ी समस्या रहती है, धन कैसे कर धन धन धन। बिल्कुल। ऐसे में एक तरफ आयोजकों का ये रोना और दूसरी तरफ बिना किसी सरकारी या बिना इस तरह के किसी सहयोग के और सारा जलसा बांध लेना, और एक इतनी उच्चतम क्वालिटी का बांध लेना, इसको कैसे संभव? देखिए मैं तो चाहूंगा कि ये गुर थोड़ा सा बता दीजिए। आयोजकों का रोना जो है वो सिर्फ संसाधन पैसे का नहीं, एक और होता है कि दर्शक कहाँ से आए। आज के समय टीवी से निकाल के, फोन से निकाल के श्रोताओं को, दर्शकों को लाना, और मुझे बड़ा संतोष होता है कि हमारे यहाँ भीड़ इतनी भरी रहती है कि लोगों को जगह मांगते हैं खड़े होने के लिए, उनके पास स्थान नहीं होता। और वो मैं इसका भुक्तभोगी हूँ। गद्दों की, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ गद्दे बिछते हैं, बाकायदे मसलन होते हैं, और गद्दों और मसलनों पर जिस तरीके से लोग आके काबिज होते हैं वो देखने लायक होता है। तो हमारी तो एक बहुत बड़ी सफलता ये भी है कि भीड़ अच्छी आती है। और मुझे ये बताते हुए आपको एक बहुत आनंद आएगा कि यहाँ पर संस्कृति विभाग ने जब अभी पहला बार हम लोग का आयोजन देखा, तो दूसरे आयोजनों में बस उन्होंने मुझसे कहा कि अपने विभाग के लोगों को भेजा कि आप जरा देख कर आइए वो कैसे करती हैं, लोग कैसे आते हैं, किस तरह से वहाँ से हटती नहीं, खिसकती नहीं। तो मैं बस, मुझे लगता है कि जब आयोजक एक कलाकार की दृष्टि से सोचता है या उसका विजन होता है कि वो फिनिश की तरह कैसे इसको प्रोड्यूस करेगा, हम इसको प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ तक कि अभी आपने जो शुरू में चित्र दिखाए वो क्या है, वो भी आपको दिखाती हूँ। वो 12 महीने हैं हिंदी में, अभी इस पे लिखे जाएंगे, तो बच्चों को पता नहीं, तो इस बहाने हम कुछ दे सकें, बच्चे सीख सकें। और एक और बात, इस बार हम लोग की थीम कुंभ है, महाकुंभ की। जो आए उससे हम ये संदेश दे सकें कि भाई आप आए हैं तो महाकुंभ के लिए प्रयाग चलें, ये संदेश कहता हूँ। अब की बार हमारा पूरा आयोजन, पूरा कार्यक्रम है। बिल्कुल। 22 और 23 तारीख ये 2 दिन हैं, और ये सिर्फ कार्यक्रम लखनऊ वालों के लिए नहीं है, हो जरूर रहा है लखनऊ में और होता है, ये 4था साल है। कार्यक्रम को कभी आप लखनऊ से बाहर? जी, बहुत लोग कहते हैं, देशज तो हमसे बनारस में, देशज को हमसे दिल्ली में करे जाने की बहुत ज़्यादा इसरार होता है। तो हम लोग तो इनफैक्ट ये भी प्रोग्राम में हम लोग को सपोर्ट ONGC से, गेल से मिलता है, और ये मुझे ये स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं कि हर बार हम लोग का पैसा कम पड़ जाता है, मैं लगाती हूँ, क्योंकि जितना ये हम रच के करते हैं उसमें बजट में पूरा आता नहीं। तो बिल्कुल कोई हम लोग को सपोर्ट करेगा तो हम लोग चाहेंगे कि इसको दिल्ली में भी हम लोग लेकर जाएं। तो ज़रूर आइए 22 और 23 को, खासतौर पर बच्चों को लेकर ज़रूर आइए, उन्हें भी परिचित कराइए, क्योंकि अब की बार हमारे पास आ रहे हैं केरल से गरुणम परवा, यानी कि जब महाकुंभ में जिस समय अमृत मंथन से अमृत निकला, अमृत को लेकर के इंद्र के संकेत पे जयंत लेकर भागे थे गरुण पर। तो गरुण पर्वा यानी कथकली का जो प्रिमिटिव लोक स्वरूप है, वो कलाकार हमारे पास केरल से आ रहे हैं। आप उनको देखिए। एक भयाना आ रहा है जो असम का लोक नाट्य है, बड़ा सुंदर। शायद इस बार आपको वो मुझे लगता है नरसिंह अवतार पे प्रहलाद की कथा दिखाएंगे। पिछली बार असम का एक दूसरा फ्लेवर, हमने असम का बिहू दिखाया था, अब की बार आपको ये बहुत रेयर दिखला रहे हैं। और तीसरी बहुत सुंदर चीज जो हमारी उत्तर प्रदेश का श्रृंगार हम लेकर आ रहे हैं, नौटंकी, सुल्ताना डाकू, तो वो भी आप थोड़ा सा देख सकेंगे। गुलाब थिएटर नहीं, अब की बार आ रहे हैं पद्मश्री रामदयाल शर्मा जी, मथुरा से स्वांग शैली में करते हैं। और नंदेश उम्पत हैं महाराष्ट्र से जो आ रहे हैं। साथ ही साथ हरियाणा से धमाल देखा था, अब की बार फाग आ रहा है हरियाणा से। और मध्य प्रदेश से मटकी लोक नृत्य हैं, और बहुत कुछ है। मास्टर सलीम तो हैं ही, और थोड़ा बहुत हम भी रहेंगे। बिल्कुल। और अगर आप वेन्यू पर नहीं आ सकते, लखनऊ में नहीं है, तो उसके लिए आप निराश मत होइए। हम वो YouTube चैनल मैडम का है, मालिनी अवस्थी जी का अपना YouTube चैनल है, और उस पर ये पूरा इवेंट हर साल अपलोड होता है। आप न सिर्फ इस साल का बल्कि पिछला भी देख सकते हैं। जरूर जरूर। मैम, आपने अपनी व्यस्तताओं और कार्यक्रम की तैयारियों के बीच में इतना समय निकाला, प्रारब्ध के लिए बहुत बहुत आभार।